और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय में सीडीएस और रक्षा मंत्री की बैठक भी जारी है। तो बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। रक्षा मंत्रालय में एक तरफ बैठक हो रही है, दूसरी ओर पीएम आवास पर बैठक हो रही है। 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 20 मिनट का समय आगे बढ़ाया गया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक एक जानकारी बारीकी से सेना की ओर से दी जाएगी। बिल्कुल, और 10:30 बजे का वक्त, तकरीबन 25 मिनट का वक्त बच गया है। 25 मिनट के बाद एक ब्रीफ होगी। इस पर हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है कि आखिर उसमें क्या बताया जाता है, कौन सा डेटा दिया जाता है और कौन कौन से नाम दिए जाते हैं। हालांकि 2 तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। टॉप कमांडर की बात की जा रही है, टॉप पर थे, अब सुपर टॉप पर पहुंचा दिए गए। लेकिन अभी जो धरती पर बचे हैं उन्हें भी पहुंचाने की पूरी तैयारी। और क्या इसके बारे में हम ये नहीं कह रहे कि स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की बात होगी, लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट लगातार मौजूद हैं उनसे हम जरा बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम राजसर से ही शुरू करते हैं। राजसर, ऑपरेशन को अंजाम देना है, लेकिन बीच की जो एक लकीर है कि हम उन नागरिकों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अपना काम भी करेंगे। यहां बम धमाका होगा तो स्ट्रेटेजी तो कहती है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, दायरा बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स से कि इस तरह का कोई भी प्लान होता है तो प्रॉपर एक रिस्क एनालिसिस पूरा किया जाता है। और जब स्पेशली जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि आप सिंगल हैंडेडली कोई भी आप डिसीजन लेंगे वो हो जाएगा। तो प्रॉपर रिस्क असेसमेंट होता है। काफ़ी जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, तब पूरा थ्रेट परसेप्शन वगैरह देखते हुए और जो भी हम एक्शन लेंगे, हर एक एक्शन के फॉल आउट्स वगैरह पर सब पे काम किया जाता है। तब जाके किसी एक पर फाइनल किया जाता है और उस पर फिर ढंग से काम किया जाता है। जो भी आप मीटिंग का सिलसिला आप सुबह से जो चल रहा है उसमें वही डेलिब्रेशंस हो रहे हैं कि क्या हमारा अटैक कितना सक्सेसफुल हुआ है, और वही अब इसकी तैयारी की जा रही है कि अब मीडिया में हम क्या बताना है, लोगों को क्या क्या अपडेट्स देने हैं, तो उसी के बारे में तैयारी चल रही है। मैं आपके पास लौट रहा हूं, लगातार बैठकें चल रही है। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, कनज शैलेंद्र इस समय हमारे साथ हैं। थोड़ा वक्त बाकी है कनज शैलेंद्र, और उसके बाद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना क्या जानकारी दे सकती है, किस तरह से सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, लिखा है कि जस्टिस सर्व, क्या क्या जानकारी और दी जा सकती है सर? आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी सी बात बोली कि अब सेना बोलेगी। सेना बोल चुकी है, सेना अपना काम बोल चुकी है। अब वो सिर्फ आपको बताएगी कि क्या हुआ। इसलिए, और मैं इनफैक्ट राज, मैं एक आपसे डिस्कस करता हूं, हमने तैयारी नहीं करी, कर लो क्या करोगे, तब भी हमने स्ट्राइक कर दी। मैं आप देखो भाई कौन कौन से डैमेज असेसमेंट करने, ये तो हमारा इंटरनल मामला है। शैलेंद्र सर, जैसा आपने कहा कि सेना बोल चुकी है और अब बताएगी आपको। 1:30 बजे ऑपरेशन होता है और 1:30 बजे ही ये ट्वीट करके बता दिया जाता है कि हमने कर दिया। हमारे को कुछ हाइड नहीं करना। हमने कभी नहीं बोला था कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हमने अपना काम करना था, हमने काम कर दिया। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि क्या वो कौन सा मैसेज लेकर यूएन में फिर से जाएगा, यूएस के पैर पकड़ेगा। चाइना फैक्टर बड़ा लंबा चौड़ा चल रहा था पिछले 12 दिन से। बता दीजिए कौन सी चाइना की फोर्सेज आ गई। वो टर्की बोल रहा था कि मैं जहाज भेज रहा हूं। ये सब जो होता है ना, ये ड्रामेबाजी और प्रोपोगंडा, क्यों वो फिर डिनाई होता है? को छोड़ रहे, बांग्लादेश भी तो कह ही रहा था। नहीं, बांग्लादेश देखिए इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी एक छोटा सा उन्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि बांग्लादेश की जो तीस्ता रिवर ट्रीटी है वो अगले साल उसकी एक्सपायरी है। तो इस समय बांग्लादेश बहुत ज्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि पानी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से बात चल रही थी ना कि बोला गया है कि अपना राशन पानी इकट्ठा कर लीजिए पाकिस्तान में, तो हमने उस दिन भी यही बोला। और आप आटा तो इकट्ठा कर लोगे, पानी कहां से लाओगे उसे गूंदने के लिए? ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस बीच लगातार हाई अलर्ट पर है, जैसा हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। बीएसएफ भी हाई अलर्ट पर है। हमारे साथ रॉ के पूर्व चीफ मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे इस समय इंटेलिजेंस कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत लगातार अपने आप को उस स्तर पर मजबूत किए हुए है और आज की बहुत जरूरत है इसकी। देखिए, इंटेलिजेंस का अपना रोल रहता है जी। कोई भी आर्मी या कोई एयरफोर्स कभी भी सक्सेस नहीं कर सकती जब तक उसको इंटेलिजेंस की सपोर्ट ना हो। इनकी अपनी भी इंटेलिजेंस होती है। और ये जो स्ट्राइक हुई है, इसके ऊपर जो सारी लोकेशन है, जितने भी कैंप्स हैं, वो रॉ ने दी थी। रॉ ने इनको पहले भी बालाकोट स्ट्राइक से पहले सारी डिटेल्स दी थी। उस टाइम पे उन्होंने चूज किया कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। अब भी जो सारा रोल है इंटेलिजेंस का, अगर आप 71 वार की बात कीजिएगा, आर्मी की बड़ी बहादुरी थी, एयरफोर्स की बड़ी अचीवमेंट थी, नो डाउट, लेकिन उसकी प्लानिंग की थी रॉ ने। रॉ के चीफ ने पूरी प्लानिंग की थी, बताया था कि हम ऐसे कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इंदिरा गांधी को ब्रीफ किया तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे आर्मी चीफ को बुलाया। और देखिए, इंटेलिजेंस के रोल के बगैर आप कोई भी राजा पुराण देख लीजिए, जिसके पास इंटेलिजेंस सिस्टम होगा वही सर्वाइव करेगा। बिल्कुल सर, बहावलपुर में जैश का आतंकी अड्डा तबाह हुआ है। भारत के
मिसाइल अटैक में ये आतंकी अड्डा तबाह हुआ है। देखिए किस तरीके से टेररिज्म पर ये बहुत बड़ा वार भारत की तरफ से किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। और ये जो नाम है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, जो वहां पर आतंकियों ने धर्म पूछकर बोला था कि मोदी को बोलो, और मुझे लगता है कि मोदी ने बता दिया है। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ है। सर, को निशाना बनाया है, लेकिन पहले तस्वीर जरा दिखाइए सर, तस्वीर जरा दिखाइए। और इन तस्वीरों में आपको सिर्फ बर्बादी दिखेगी। इन तस्वीरों में जो अड्डे थे वो ध्वस्त हो गए। इन तस्वीरों में मिट्टी दिखाई देगी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, मिट्टी में मिला देंगे। और विवेक, कर्नल शैलेंद्र इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, तस्वीर में कुछ देखा जी। ना केवल आपने जो पहले बोला ना कि हम अपना काम कर चुके हैं, मुनीर ने बोला था 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुसलमान और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा, ठीक है ना। अब भाई साहब हिंदुओं ने आपकी मांग भर दी है, अब आपके जो मर्जी आए कर लो। अब आप मांग भर दे या बिल्कुल 100। देखिए मैं तो कहूंगा एक 18 सेक्टर के चौराहे पर एक मुनीर की फोटो लगनी चाहिए और उसमें मांग भरी हुई होनी चाहिए, सो दैट दुनिया को रियलाइज हो कि अब ये हमारी बहू है, इसे हमारे को दे दीजिए, हमारे यहाँ चाहिए, ये हमारे को वापस मिलना चाहिए, नहीं तो हम लेने आ जाएंगे। और अगर लेने आ गए तो बड़ी तकलीफ है। ऐसी बहू का भी क्या करेंगे जिसकी खुद की इज्जत नहीं है सर? हाँ सॉरी, ऐसी बहू का भी क्या करें जिसकी खुद की इज्जत नहीं है सर? हमारी खुद की बेइज्जती नहीं होगी? पाकिस्तान मारेगा ना फिर उस बहू को कि बिना पूछे तुम शादी करने को तैयार हो, इस तरह के उल्टे काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप बच जाओगे। मुनीर नहीं बचने वाला, उसकी अपनी आवाम से, इंडिया से। और यही हश्र होगा जो हम दिखा रहे हैं। बहावलपुर में जैश के आतंकियों का अड्डा कैसे तबाह किया गया है, कैसे नेस्ते नाबूद किया गया है, ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों को टारगेट किया गया है। भारतीय सेना ने सृष्टि बता दिया है कि अगर कोई भारत की तरफ निहत्तों पर वार करेगा, आंख उठाकर देखेगा, तो उनका हश्र यही होगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये भारतीय सेना ने बता दिया है और 14 दिनों से ये सवाल पाकिस्तान पूछ रहा था। दुबे सर, 14 दिनों से ये सवाल पहलगाम हमले के अगले दिन से पूछा जा रहा था। हम तो तैयार हैं, उनके रक्षा मंत्री बता रहे थे एटम बम फोड़ देंगे। एटम बम क्या हम ऐसे सजाने के लिए रखा हुआ है हमने? जैसा कर्नल शैलेंद्र ने कहा कि सारी इंटेलिजेंस, सारी तैयारी, जो मुल्क सिर्फ ये चिल्ला रहा था कि आओ हमसे जंग लड़ो, हम तैयार हैं, उसने रावलपिंडी तक घुस के मार दिया। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन टेस्टेड। पाकिस्तान की हमेशा से एक परीक्षा हुई है और ऑलवेज पाकिस्तान फेल्ड इन एवरी टेस्ट। अब बात आ जाती है 14 दिन की। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एक जगह वो जीते हैं जी, एक ही फील्ड है जहां जीते हैं, वो है इलेक्शंस। पॉलिटिकल इलेक्शन जीत के अलावा कोई जगह किसी लड़ाई में किसी तरह से कभी नहीं जीते हैं। सॉरी, तो पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है, लेकिन पाकिस्तान देश के पास कोई आर्मी नहीं है, ये तो सबको पता है। तो पाकिस्तान आर्मी एज ए कंट्री, बट पाकिस्तान एज ए कंट्री डजंट हैव एनी आर्मी। तो आर्मी और अल्लाह पे चलने वाला देश है। सर वही देखिए, एक आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच कुछ ही देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना जानकारी देगी। और सर वही बात कि देखिए बार बार चीजें निकलकर सामने आ रही है कि 100 आतंकियों को मार दिया गया है, अब 2 जो टॉप कमांडर है उनको मारा गया। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की, इसमें असली तस्वीर, रियल पिक्चर जो है वो निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल। मैं बता, आप एक मेरे को समझ नहीं आ रही, वो जो 4 पिक्चर चल रही हैं, 6 पिक्चर चल रही हैं, वो पिक्चर नहीं है, वो रियलिटी की पिक्चर है। बिल्कुल। उस रियलिटी के पीछे आपको सिर्फ ये समझाया जाएगा कि ऑफिशियल वर्जन क्या है। बिल्कुल। क्योंकि अभी तक स्पेकुलेशन चल रही है। और मेरे हिसाब से कर्नल शैलेंद्र, ये दुनिया को भी बताने की कोशिश है, क्योंकि पहले भी हमने बताया, और भारत के साथ जितने भी देश हैं, जितने देशों के राजनयिकों से, रक्षा मंत्री से सामान्य स्तर पर बात हो रही थी, मुझे लगता है ये संदेश उन तक भी जाएगा कि हमारी कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। पिछली दोनों स्ट्राइक के लिए हमने पूरी दुनिया को नहीं बताया था शुरुआत, इस बार बताया हुआ था। 14 दिन से बताकर किया है कि हम उनके आका और आतंकी तक जाएंगे। बिल्कुल। और ये संदेश हम उसे डिसोन नहीं कर रहे हैं, हम ओन अप कर रहे हैं कि यस, अगर किसी वजह से 2 सिविलियन मारे गए हैं, हमें दुख जरूर है, लेकिन ये कोलेटरल डैमेज में आएगा। अगर ये आवाम अपने यहां पर टेररिस्ट पालेगी, हेडक्वार्टर्स को पालेगी, तो भाई साहब आपको मरना पड़ेगा। आप अपने कंट्री के लिए शहीद हो जाइए, ये गारंटेड है। बिल्कुल। और ये कोलैटरल डैमेज होता है, ये आर्मी में होता है, ये आर्मी को बताया जाता है कि इस तरह के एक्शन में ऐसी संभावनाएं होती हैं और अवॉइड करें। बिल्कुल। और अवॉइड करें, ये भी बताया जाता है। बिल्कुल। आप सेना के स्तर पर सोचेंगे तो सेना इसे अवॉइड करती है।